टाइम एंड वर्क के इस पार्ट में हम देखेंगे वर्क एंड वेजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, टाइम एंड वर्क से 5 पार्ट मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं, तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं, वो सब अलग अलग टाइप्स पे हैं टाइम एंड वर्क के, तो आपने नहीं अगर देखे हैं तो नीचे यहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करके उन 5 पार्ट्स को देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे हैं तो यहाँ पे आपको कोने में लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं। उसके बाद पार्ट 6 के साथ आप कंटिन्यू करिए तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो टाइम एंड वर्क के इस पार्ट 6 में हम देखेंगे वर्क एंड वेजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मयंक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days वाइल संजय कैन डू द सेम वर्क इन 4 days। द वेजेस ऑफ द फुल वर्क इज 350। इफ दे बोथ वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क देन फाइंड अर्निंग्स ऑफ मयंक एंड संजय। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि मयंक किसी काम को 3 दिन में करता है और संजय उसी काम को 4 दिन में करता है। अगर उन दोनों को 350 रुपये मिलते हैं उस पूरे काम के लिए, ठीक है, मिला के 350 रुपये मिलते हैं, तो कहा जा रहा है कि अगर दोनों एक साथ उस काम को करें तो उनकी अलग अलग अर्निंग्स क्या होंगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये कि जो वर्क और वेजेस का कॉन्सेप्ट होता है, ये टोटल बेस्ड होता है इफ़िशियंसी पे। ठीक है, जो जितना काम करेगा उसको उतना ही अधिक पैसा मिलेगा। सीधी सी बात ये है, अगर आप कम काम करेंगे तो आपको कम पोर्शन का पैसा मिलेगा, अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपको अधिक पैसा मिलेगा, जो भी सबको डिवाइड होगा उसमें से। तो आपको सबकी इफ़िशियंसी निकाल लेनी है। अगर आपने इफ़िशियंसी निकाल ली फिर आपके लिए काम आसान हो जाएगा, फिर ईजिली आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। करना स्टार्ट वहीं से है। मयंक का लिए मैं यहाँ पे एम लिख रहा हूँ। मयंक कोई काम 3 दिन में करता है और संजय वही काम कितने दिन में करता है, 4 दिन में। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो समझ लीजिए कि टोटल 12 यूनिट का काम है। तो अगर मयंक को और संजय का एक दिन का हम निकालें क्या कि इफ़िशियंसी उनकी कितनी है, तो मयंक एक दिन में कितने यूनिट का काम करता होगा, 4 यूनिट का, और संजय कितने यूनिट का काम करता होगा, 3 यूनिट का काम करता होगा। तो अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डेज तो निकालने नहीं कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम को ख़त्म कर लेंगे। आपको क्या निकालना है कि कितने पैसे मिलेंगे। अब उनको इस पूरे काम के लिए कितने रुपए मिलने वाले हैं, 350 रुपये। और आपको मयंक और संजय की इफ़िशियंसी क्या पता चल गई, 4 और 3 यूनिट। ठीक है, तो जो भी इफ़िशियंसी होगी उसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो मयंक और संजय के लिए रेशियो क्या आ जाएगा, 4:3 का रेशियो आपको मिल जाएगा। इसी टर्म में आपके पैसे भी डिवाइड होंगे कि इस पूरे 350 का 4 हिस्सा किसको मिलने वाला है, मयंक को, और 3 हिस्सा किसे मिलेगा, संजय को मिलेगा। तो कैसे करते हैं आपको पता होगा, बहुत ईजी है। 350 में आप 4 का गुणा कर दीजिए, अगर मैं यहाँ पे मयंक के लिए निकाल रहा हूँ तो, और नीचे क्या आएगा, दोनों का एडिशन आएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, टोटल 7 पार्ट है, कट करिए कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 200। तो 200 रुपये किसको मिलेंगे, मयंक को मिलेंगे। तो संजय को कितने मिलेंगे, तो चाहे तो आप संजय के लिए भी यहाँ पे वैसे ही निकाल लीजिए 3/7 करके, या फिर आपको पता चल गया टोटल 350 रुपये, 200 मयंक को मिल गए, तो संजय को कितने मिलने वाले हैं, 150 रुपीज़ संजय को मिलेंगे। ठीक है, तो आसानी के साथ आप निकाल लेंगे अगर आपको ये पता चल गया क्या उनकी इफ़िशियंसी कितनी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, ए एलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी एलोन इन 8 days। ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर ₹3200 विद द हेल्प ऑफ सी। दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 days। हाउ मच इज टू बी पेड टू सी। कह रहे हैं कि ए और बी किसी काम को 6 और 8 दिन में करते हैं और उन दोनों ने उस काम को 3200 रुपये में करने का, समझ लीजिए जैसे ठेका ले लेते हैं कि उन्होंने ले लिया कि हम इस पूरे काम को 3200 रुपये में कर देंगे। फिर क्या कहते हैं कि वो सी की हेल्प अगर वो लेते हैं तो वो पूरा काम वो 3 दिन के अंदर ख़त्म कर देते हैं। तो आपको क्या बताना है कि सी को कितना रुपये देना होगा ए और बी को। तो आपको कितना रुपए देना होगा या आपको कितने रुपए मिलेंगे डिपेंड करेगा कि आपने कितने यूनिट का काम किया हुआ है।
ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो टोटल वर्क पता होना चाहिए और पर्सन्स की इफ़िशियंसी पता होनी चाहिए कि एक दिन में वो कितना काम करते हैं, उसी के रेशियो में उनको पैसे मिलने हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे कि ए काम को कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में, और बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में। सी का हमको पता नहीं कि सी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि सी हमको अभी नहीं पता और सी पता चल जाता तो बहुत आसानी के साथ आप इसे निकाल लेते, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसे, हम यहाँ से मान लेते हैं कि टोटल वर्क क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 और 8 कितना आ जाएगा, 24 इसका एलसीएम आएगा। अब 24 इसका एलसीएम आ गया तो इनकी इफिशियंसी आ जाएगी। ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट की, और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की, ठीक है। ए और बी की इफिशियंसी आ गई कि ए और बी एक दिन में 4 और ये 3 यूनिट का काम करते हैं, और कह रहे हैं कि सी की हेल्प से वो इस काम को 3 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। किस काम को, 24 यूनिट के काम को 3 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो हमको क्या पता है कि दिन पता चल गया, लेकिन सी की इफिशियंसी क्या है ये नहीं पता है। अगर पता होता तो क्या करते, जोड़ देते, तो पता तो है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि एक्स होगी, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, ए और बी और सी की एक दिन की इफिशियंसी निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 4 3 7 प्लस एक्स। अब क्या करते हैं, टोटल यूनिट में से इस 1 डे वर्क को डिवाइड कर देते हैं, तो 24 अपॉन में 7 प्लस एक्स। अब ये सब मैं कर रहा हूँ, अगर आपने पुराना पार्ट देखा हुआ है 1 से लेकर 4 तक का तो समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप पहले वो सारे पार्ट्स देख लीजिए। तो 24 अपॉन में 7 प्लस एक्स, और ये कितना दिया इसकी वैल्यू 3 डेज। करना क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ से मैं इसे 8 टाइम्स कट कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। x प्लस 7 बराबर में क्या जाएगा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, और x क्या है, c की इफिशियंसी, मतलब क्या आ गया, c की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1 यूनिट का काम c करता है। अब आपको टोटल यूनिट का काम पता है कितना है, टोटल यूनिट का काम आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि 24 यूनिट का काम है, और c उसे कितने दिन में करता है, एक दिन में 1 यूनिट का काम इस हिसाब से वो करता है। तो सी पूरे काम को अगर करना होगा तो 24 दिन में करेगा, लेकिन हमको यहाँ पे अमाउंट निकालना है कि सी को कितना अमाउंट दिया जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना है, तो वो है 3200 रुपये। हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे रेशियो हमको मिल गया A/B/C, ये रेशियो हमको मिला कितना 4:3:1। निकालना किसका है, सी का, तो ऊपर यहाँ पे गुणे में क्या जाएगा 1, सी की इफिशियंसी कितनी है 1, और इन सब का एडिशन आ जाएगा 4 3 7 1 8, बटे में क्या आ जाएगा 8, कट करिए कितना आ जाएगा 400 रुपये। ये किसको मिलेंगे, सी को मिलेंगे। यहीं पे अगर पूछा होता बी को कितने रुपए मिलने वाले हैं, अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो बी के लिए क्या होता, ऊपर 3 का गुणा होता 3/8, तो ये आपका हो जाता 1200 रुपये, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सारे आंसर्स को निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मतलब क्या है यहाँ पे कि आप अगर जितने भी पर्सन्स आपको दिए हैं उन सब की इंडिविजुअल निकाल लीजिए कि एक दिन की इफ़िशियंसी उनकी कितनी है, कि एक दिन में कितना यूनिट का वो काम करते हैं, और उसी रेशियो में ही उनको पैसा मिलना है। मतलब जो जितना काम करेगा अच्छा उसको उतना ज़्यादा रुपए मिलेंगे। फिर क्या करना है, जो भी रुपए आपको दिए हों उसे लिख लीजिए, और उसके बाद आसानी से रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है लगा के सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब ये क्वेश्चन आपका टफ नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई बार इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने टाइप में नहीं किए हैं और एग्ज़ाम की हड़बड़ी में कई बार क्वेश्चन को देख के डर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे करेंगे। क्या दिया गया है, A, B and C टुगेदर अर्न ₹300 पर डे, while A and C together earn ₹188, B and C together earns ₹152, तो डेली अर्निंग ऑफ C। कहा गया कि A, B, C तीनों मिलके 300 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि A और C अगर कमाएंगे तो 188 रुपये होंगे, B और C कमाएंगे तो 152 रुपये होंगे। तो आपको डेली अर्निंग बतानी है C की कितनी होगी। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे हम, कुछ नहीं करना, A + B + C कितना आ जाएगा 300 रुपये आ गया, और आपको क्या पता है कि A और C, A + C कितना आ जाएगा, ये 188 रुपीज़ आ जाएगा। तो अगर दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर दीजिए तो A से कट जाएगा, C से कट जाएगा, क्या बचेगा B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आप 300 में से 188 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 112, ठीक है। तीसरा क्या दिया गया है कि B + C मिलके एक दिन में 152 रुपये कमाते हैं, जिसमें B कितना कमाता है 112 रुपये, तो C कितना कमाएगा 152 माइनस में 112 कितना आ जाएगा 40 रुपये, ठीक है। आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, A, B and C आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर
529. A and B together are supposed to do 19/23 of the work. B and C together 8/23 of work. What amount should A be paid? कि A को कितना अमाउंट पेड करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए हैं कि ए बी सी अगर किसी काम को करते हैं या उनको एम्प्लॉय किया गया है किसी काम को करने के लिए और तीनों को 529 रुपये दिए जाएंगे मिला के। ए और बी अगर मिलके काम कर रहे हैं तो उन्होंने 19/23 काम का भाग खत्म कर दिया है और बी और सी काम करेंगे तो वो 8/23 भाग काम का ख़त्म कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि ए को कितना दिया जाएगा। तो आप निकाल लीजिए कि ए अकेला अगर काम को करेगा तो कितने भाग एक काम को ख़त्म करेगा। तो जितने भाग ए काम करेगा उतना ही पैसा उसको उसी प्रपोर्शन में मिलना है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या पता है कि ए प्लस बी प्लस सी ये आपको कितना दिया गया है कि ये 529 रुपये दिए जाने हैं इन सबको मिला करके। ठीक है, और आपको क्या पता है कि ए और बी अगर मिल के काम करते हैं तो उस काम का 19/23 भाग ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, और बी और सी को अगर करना होता है तो वो 8/23 भाग ख़त्म कर लेते हैं। तो आपको ए का निकालना है कि ए कितना भाग ख़त्म कर सकता है। तो ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए निकालना। कैसे मैं बता दूं, इसकी तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली, जो आपको पहले दिया गया है इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्यों? हम मान लेते हैं कि हमारा जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा, वो आप कुछ ही मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, 100 मान लीजिए। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ जो टोटल वर्क होगा कितना होगा, 1 होगा। अगर बी और सी मिलके उस काम का 8/23 भाग खत्म कर सकते हैं तो ए कितना भाग खत्म करेगा, जो कि बाकी बचा हुआ होगा। तो कितना बचा हुआ होगा, माइनस में 8/23 कितना आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15/23। ये किसके लिए आ गया, ए का काम आ गया कि ए अकेला अगर करता है तो वो 15/23 भाग कर सकता है। इतना आपको समझ में आ गया, ये ए के लिए आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, बस 529 रुपये जो दिया गया है उसमें गुणा कर लेना है 15/23 से। 23 से कट करेंगे, ये 23 बार में ही कट हो जाना है आपका। 15 से गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 15 × 45, 15 दूनी 30 और 4 34, कितना आ गया, 345 रुपये किसे मिलेंगे, ए को मिलेंगे। 529 में से 345 रुपये ए को मिलने वाले हैं। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं आपके साथ में तो बस आपको फोकस अपना रखना है कि कैसे आप एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं कि ए बी सी या कोई किसी पर्सन का नाम आता है कि वो एक दिन में कितना काम करता है, कितने भाग को कर लेता है। जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतने ही ज़्यादा पैसे मिलने हैं या उसी हिसाब से पैसे मिलने हैं। यहाँ पे एक ही बात की गई थी तो हम आसानी से निकाल सकते थे, पहले क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं थी, केवल आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया था। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहा गया होता कि आप निकालिए कि बी को कितने पैसे मिलेंगे तो सबसे पहले आप ए को फाइंड कर लेते, कितना आ गया था, 15/23। और ये जो पहली क्वेश्चन थी अब यहाँ पे काम आती, a + b बराबर कितना दिया हुआ था, 19/23। a की वैल्यू आप रखते और यहाँ पे b की वैल्यू निकाल लेते, 19/23 माइनस में 15/23 कितना आ जाता है, b की वैल्यू आ जाती है आपकी 4/23। तो b को कितने रुपए मिलते, 23, इसको फिर से 23 बार कट करता हो, 23 गुणे में 4 आप करते, कितना आया, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8 और 1 9। तो 92 रुपीज़ किसको मिलते, बी को मिलते। सी को भी इसी हिसाब से आप निकाल सकते थे। बिल्कुल भी ना तो डरने वाली बात है, ना तो कंफ्यूज होने वाली बात है, ना तो इसका कोई ऐसे है कि कोई शॉर्ट ट्रिक है कि जिसको आप पुट कर दीजिए और आंसर आ जाना है। कॉन्सेप्ट पे आप चलिए, आप सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। शॉर्ट ट्रिक पे अगर आप बेस्ड होंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए, जैसे हमने देखा था क्या, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले में हर एक क्वेश्चन के लिए एक अलग फॉर्मूला देखना पड़ता है। कॉन्सेप्ट पे हैं आप तो आपको एक कॉन्सेप्ट के लिए फॉलो करना होता है। क्वेश्चन आपका कितना भी घुमा के दिया जाए और कितना ही बड़ा दिया जाए तो आपको टेंशन नहीं होती। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन क्या है कि अ मैन कैन डू अ वर्क इन 10 days विद द हेल्प ऑफ बॉय ही कैन डू सेम वर्क इन 6 days। इफ़ दे गेट ₹50 फॉर दैट वर्क, व्हाट इज़, ये द लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ दैट बॉय। कि आपसे कहा जा रहा है कि कोई आदमी है जो किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन किसी लड़के की मदद से वो उस काम को 6 दिन में ही कंप्लीट कर ले रहा है और अगर उसको 50 रुपये मिल रहे हैं तो बताइए बच्चे को उसमें से कितना शेयर मिलेगा। तो करना एकदम ऐसे ही है, मैन कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, और मैन और बॉय मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। तो इनकी इफ़िशियंसी आप निकाल लीजिए कि मैन कितना काम करता है एक दिन में, 3 यूनिट का,
और मैन और बॉय मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में, तो वो आ गया कितना 5 यूनिट का। मैन का पता है एफिशिएंसी, उसको आप यहाँ पे पुट करिए तो बॉय की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 यूनिट। ठीक है, तो अब आपको मैन और बॉय में रेशियो पता चल गया, एफिशिएंसी में कितना आ गया 3:2 का रेशियो आ गया। कितने रुपए मिल रहे हैं टोटल 50 रुपीज़ मिल रहे हैं। इनटू में बॉय का निकालना है तो 2 में इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5, कट जाएगा कितना आ जाएगा 20 रुपीज़। किसको मिले हैं बॉय को। मैन को कितने मिलेंगे 30 रुपीज़। ठीक है, तो आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं जो भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी का क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा, इफ़ द वेजेस ऑफ 45 वुमेन अमाउंट्स टू ₹46,575 इन 48 डेज, हाउ many men must work 16 days to receive 17,250, the daily wages of man being double than those of a woman। अब यहाँ पे बात क्या कही जा रही है कि 45 औरतें अगर किसी काम को 48 दिन तक करती हैं तो उन्हें टोटल मिलते हैं कितने 46,575 रुपये। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि कितने आदमियों की आपको ज़रूरत पड़ेगी कि अगर वो 16 दिन काम करें तो उनको 17,250 रुपये मिले। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया गया है, उनकी इफ़िशियंसी समझ लीजिए, वेजेस में समझ लीजिए कि अनुपात बताया गया है कि आदमी को औरत का दुगना पैसा मिलता है। अगर औरत को 1 रुपये मिलते हैं तो आदमी को कितने रुपए मिलते हैं, सेम वर्क के लिए 2 रुपये मिलते हैं। तो पैसे किस में मिलते हैं, इफ़िशियंसी के अनुपात में ही मिलते हैं। तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर औरत एक दिन में 1 यूनिट का काम करती है तो आदमी एक दिन में कितने का काम करता होगा 2 यूनिट का काम करता होगा। करना कैसे है, वीडियो नंबर 5 में मैंने आपको बताया था जो फॉर्मूला कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड का, वही फॉर्मूला होगा, बस इसमें थोड़े से एडिशन और हो जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा आपका फॉर्मूला लगेगा M, जो होगा क्या मैन या वुमेन जितने मतलब वर्कर्स के लिए होगा ये। ठीक है, M इनटू में क्या आएगा D, मतलब नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं, इनटू में क्या आएगा E मतलब क्या इफ़िशियंसी। ठीक है, इफ़िशियंसी जो भी होगी वो आएगी, और अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा, अपॉन में आएगा W यहाँ पे वर्क का मतलब नहीं, W यहाँ पे क्या होगा वेजेस होगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला लगने वाला है। और अगर दो लोगों का कंपेरिजन है तो M1 D1 E1 अपॉन में W1, और ये क्या होगा M2 D2 E2 अपॉन में W2। फॉर्मूला सेम ही है, इफ़िशियंसी वाला बस एक ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, और यहाँ पे वर्क का मतलब क्या है, कितना उनको वेजेस मिल रहा है, कितने पैसे उनको मिल रहे हैं। सारी वैल्यूज़ को आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आपको आंसर जो है मिल जाएगा। कैसे करेंगे, देखिए M1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 45। अब ये ज़रूरी नहीं है आपको कि सब पहले आपको क्वेश्चन करने से पहले M1 M2 M3 सब कुछ लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप सब सब्सटीट्यूट करेंगे, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको अगर एक बार फॉर्मूला पता है, प्रैक्टिस है आपकी, तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके ही लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं या जिन्होंने भी शुरुआत की है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए उनके लिए मैं लिख भी दे रहा हूँ। D1 की वैल्यू क्या होगी 48 डेज़ है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है 48 डेज़। अब E1 की बात करते हैं तो E1 कितना है, औरत एक दिन में कितने यूनिट का काम कर रही है 1 यूनिट का। ठीक है, हमने माना था, और वेजेस इसको कितने मिल रहे हैं टोटल 46,575। इसी तरह M2 की वैल्यू क्या है वो हमको निकालना है, M2 की वैल्यू क्या होगी, हाउ मैनी मैन। मोर कहा होता तो बात दूसरी होती, उसमें आपको पहले ही दिया होता, दूसरी तरफ भी मैन की बात हुई होती। यहाँ पे पूछा हाउ मैनी मैन, तो M2 ही रखेंगे हम। डेज कितने दिए गए हैं तो 16 दिन दिए गए हैं। इफ़िशियंसी कितनी है तो जस्ट डबल। वेजेस कितने हैं इसके, W2 कितना है 17,250 रुपये। सारी वैल्यूज़ को आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे रखता हूँ, कितना हो जाएगा 45 × 48 × 1 अपॉन में 46,575 इज इक्वल टू M2 इंटू में 16 इंटू में 2 अपॉन में 17,250। बस इसे आपको कैंसिल आउट करना है, बस सब कुछ बचा नहीं। बस एक वैल्यू आपकी क्या है अननोन M2, बस आपको कैंसिल आउट करते जाना है दोनों तरफ से वैल्यूज़ को लेकर के। आसानी के साथ आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी टफ ऐसा कुछ भी काम बाकी नहीं है इसमें जिसे आपको अब करना होगा। कैंसिल आउट करेंगे और आपको यहाँ पे M2 की वैल्यू सिंपली मिल जाएगी। तो M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, आप अपने से कैंसिल आउट करके देख लीजिएगा। M2 की वैल्यू आ जाएगी 25, और ये क्या है मैन है।
ठीक है, ये इसका आंसर होगा। कैंसिल आउट करने के बाद आएगा M2 की वैल्यू 25 मैन। ओके, तो इस तरह का अगर वर्क और वेजेस से क्वेश्चन आता है जहाँ पे इस तरह का दिया होगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है पार्ट 5 में भी, उसी का एक एक्सटेंशन समझ लीजिए। या वहाँ पे H होता था तो यहाँ पे क्या है, इफ़िशियंसी दिया होगा। अगर इफ़िशियंसी दिया है तो ही रखेंगे, नहीं दिया है तो नहीं रखेंगे। M और D से ही काम चलाएंगे। बस यहाँ पे जो नीचे वर्क होता था यहाँ पे ये क्या होगा, वेजेस होगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी बताइए कि इन सारे क्वेश्चंस को आप कैसे इजीली कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे आपको जो डेली की वीडियोज़ हैं मेरी, मैं रोज़ देता हूँ, वो तुरंत की तुरंत मिलती जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप के जरिए जो मैं वीडियोस भेजता हूँ उसमें टाइम लग जाता है या कई बार समय की कमी की वजह से नहीं भी जा पाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचता जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पाइप एंड सिस्टर्न्स से सवाल। उसके बाद हम इसे वाइंड अप करेंगे, जानेंगे कुछ और नए कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करा के ये पार्ट में ख़त्म करूँगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।